सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज मैं आपको व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन सुनाऊंगी। हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, हमें सबके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, कभी झूठ न बोलें, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से न निकालें, कभी चोरी न करें, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पतित या दूसरे किसी से भी दान न लें। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले, तो भी उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक न बने, याचना करे भी तो एक ही पुरुष से दोबारा याचना न करें। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी भी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषतः देव संबंधी द्रव्य का अपहरण न करें तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने पर भी न लें। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता का धन ही विष कहलाता है। अतः सर्वदा प्रयत्न पूर्वक उससे बचा रहे। द्विजों, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरे के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखाकर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विप्रगण, जो लोग कहीं मार्ग में हों और भूख से पीड़ित हों, वे ही किसी खेत से मुट्ठी भर तिल, मूंग या जौ आदि ले सकते हैं। अन्यथा जो भूखे हैं और राही न हो, वे उन वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं हैं। यही मर्यादा है जो वास्तव में अलिंगी है। जिसने किसी आश्रम का चिन्ह नहीं ग्रहण किया, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह, उसकी वेशभूषा धारण करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा तिर्यक योनि में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना, योनि संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब बातों से यत्न पूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह न करें। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुना अधिक है दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना। कुत्सित विचार, क्रिया लोप, वेदों के न पढ़ने, ब्राह्मण का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। असत्य भाषण, पर स्त्री संगम, अभक्ष भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधार्मिकों से भरा हो तथा जहां रोगों की अधिकता हो, वहां निवास न करें। शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी न रहें। द्विज हिमालय और विंध्याचल के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच के पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास न करें। जिस देश में कृष्णसार मृग सदा स्वभावतः विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, वहीं द्विज को निवास करना चाहिए। द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास करे। चंडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित, चंडाल, पुलकस, निषाद से शूद्रा में उत्पन्न मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज, अंत्यवसायी, निषाद की स्त्री में चंडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी निवास न करें। एक शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना,
एक बर्तन में खाना, दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह और संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना, एक साथ यज्ञ कराना, ये संकरता का प्रसार करने वाले 11 सांकरीय दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं। समीप रहने से भी मनुष्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके सांक्रिय दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते हैं और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरता का दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशेषतः द्वार, खंबा, मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद होता है। अकारण वैर न करें, विवाद से दूर रहें, किसी की चुगली न करें, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि न कहें, चुगलखोर के साथ न रहें, किसी को चुभने वाली बात न कहें, सूर्य मंडल का घेरा, इंद्रधनुष, बाण से प्रकट हुई आग, चंद्रमा और सोना, इन सब की और विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकृष्ट न करें। बहुत से मनुष्यों और भाई बंधुओं के साथ विरोध न करें। जो वर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी करें। द्विजवरों, रसवाला स्त्री अथवा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत न करें। देवता, गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट न डालें। अपनी प्रशंसा न करें। दूसरों की निंदा का त्याग कर दें। वेद निंदा, देव निंदा का यत्न पूर्वक त्याग करें। मुनीश्वर, जो द्विज देवताओं और ऋषियों अथवा वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु, देवता, वेद और उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तक रौरव नरक में पकाया जाता है। जहां इनकी निंदा होती हो वहां चुप रहें, कुछ भी उत्तर न दें, कान बंद करके वहां से चला जाए। निंदा करने वाले की ओर दृष्टिपात न करें। विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा न करें। अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद न करें। पापियों के पाप की चर्चा न करें। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलंक लगाने वालों के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में न देखें। उसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित मेघ से ढके हुए, आकाश के मध्य में स्थित छिपे हुए और दर्पण आदि में छाया के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को न देखें। नंगी स्त्री और नंगे पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात न करें। मलमूत्र को न देखें। मैथुन से प्रवृत्त पुरुष की ओर दृष्टि न डालें। विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों की ओर न देखे। उच्छिष्ट अवस्था में या कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरे से बात न करें। क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि न डालें। तेल और जल में अपनी परछाई न देखें। भोजन समाप्त हो जाने पर झूठी पंक्ति की ओर दृष्टिपात न करें। बंधन से खुले हुए और मतवाले हाथी की ओर दृष्टि न डालें। पत्नी के साथ भोजन न करें। भोजन करती, छींकती, जंभाई लेती और अपनी मौज से आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात न करें। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को न तो लांगे और न उस पर पैर ही रखे। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए और लोभ, दंभ, अवज्ञा, दोष दर्शन, ज्ञान, निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक और मोह आदि दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा न दे। पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दें। नीच पुरुषों की सेवा न करें। कभी तृष्णा में मन न लगाएं। दीनता को यत्न पूर्वक त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर न करें। नख से धरती न कुरेदे। गो को जबरदस्ती बिठाए। साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ न दे। नग्न होकर जल में प्रवेश न करे। अग्नि को न लांगे। मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में न लगाएं। सांपों और हथियारों से खिलवाड़ न करें। अपनी इंद्रियों का स्पर्श न करें। रोमावली और गुप्त अंगों को भी न छुएं।
अशिष्ट मनुष्य के साथ यात्रा न करें। हाथ पैर वाणी नेत्र शीशन उदर कान आदि को चंचल न होने दे। अपने शरीर और नख आदि से बाजे का काम न ले। अंजलि से जल न पिए। पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात न करें। ईंटें मारकर कभी फल या फूल मूल न तोड़े। मलेच्छा की भाषा न सीखें। मलेच्छों की भाषा न सीखें। पैर से आसन न खींचे। बुद्धिमान पुरुष अकारण नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य न करें। खाद्य पदार्थ को गोद में लेकर न खाएं। व्यर्थ की चेष्टा न करें। नाच गान न करें। बाजे न बजाएं। दोनों हाथ सटाकर अपना सिर न खुजलाएं। जुआ न खेलें। दौड़ते हुए न चलें। पानी में पेशाब खाना न करें। झूठे मुंह बैठना लेटना निषिद्ध है। नग्न होकर स्नान न करें। चलते हुए न पड़े। दांतों से नख और रोए न काटे। सोए हुए को न जगाएं। सवेरे की धूप का सेवन न करें। चिता के धुएं से बचकर रहें। सूने घर में न सोएं। अकारण न थूकें। बुझाओं से तैरकर नदी पार न करें। पैर से कभी पैर न धोएं। पैर को आग में न तपाएं। काशी के बर्तन में पैर न धुलाएं। देवता ब्राह्मण गो वायु अग्नि राजा सूर्य और चंद्रमा की ओर पाव न पसारें। अशुद्ध अवस्था में शयन यात्रा स्वाध्याय स्नान और भोजन बाहर प्रस्थान न करें। दोनों संध्या और मध्याह्न के समय शयन छोड़कर स्नान उपटन भोजन यात्रा न करें। ब्राह्मण झूठे मुंह गो ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। उन्हें पैर से कभी न छेड़ें तथा देवता की प्रतिमा का भी झूठे मुंह स्पर्श न करें। अशुद्ध अवस्था में अग्निहोत्र और देवता ऋषियों का कीर्तन न करें। अगाध जल में न घुसे। अकारण न दौड़े। बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह लगाकर न पिए। आचमन किए बिना जल में न उतरे। पानी में न छोड़े। अपवित्र और बिना लिपी हुई भूमि रक्त और विष को लांग कर न चले। रसना स्त्री के साथ अथवा जल में मंथन न करें। देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्ष को न काटें। जल में न थूकें। हड्डी राख ठीकरे बाल कांटे भूसी कोयले तथा कंडों पर कभी पैर न रखें। बुद्धिमान पुरुष न तो अग्नि को लांगे न कभी उसे नीचे रखे। अग्नि की ओर पैर न करे। मुंह से उसे कभी न फूके। पेड़ पर न चढ़े। अपवित्र अवस्था में किसी भी और दृष्टिपात न करे। आग में आग न डालें तथा उसे पानी डालकर न बुझाएं। अपने किसी सुहृद की मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरों को न सुनाएं। माल बेचते समय बेमोल का भाव अथवा झूठा मूल्य न बताएं। विद्वान को उचित है कि वह मुख के निश्वास से और अपवित्र अवस्था में अग्नि को प्रज्वलित न करें। पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग न करे। पशुओं और पक्षियों और व्याघ्रों को परस्पर न छुड़ाएं न लड़ाएं। व्याघ्रों को परस्पर न लड़ाएं। जल वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरे को कष्ट न पहुंचाएं। पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजनों को धोखा न दें। सवेरे और सायंकाल को रक्षा के लिए घर के दरवाजों को बंद कर दें। विद्वान ब्राह्मण को भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है। अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से न छुएं। देर तक जल के भीतर न रहें। अग्नि को पंखे से और सूप से हाथ से और मुंह से न फूकें। विद्वान पुरुष प्राय स्त्री से वार्तालाप न करे। जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसका यज्ञ न कराएं। ब्राह्मण कभी अकेला न चले। समुदाय से भी दूर रहे। कभी देवालय को बाएं रख कर न जाए। वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिरों में सोए नहीं। धार्मिक मनुष्यों के साथ भी न चले। रोगी शूद्र और पतित मनुष्यों के साथ भी यात्रा करना मना है। द्विज बिना जूते के न चले। जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा न करें। मार्ग में चिता को बाएं करके न जाएं। योगी सिद्ध वृत्तधारी सन्यासी देवालय देवता और याज्ञिक पुरुषों की कभी निंदा न करें। जानबूझकर गो और ब्राह्मण की छाया पर पैर न रखें। झाड़ू की धूल से बचकर रहें। स्नान किया हुआ वस्त्र और घड़े से छलकता हुआ जल इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। द्विज को उचित है कि वह अभक्ष वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान न करे। राधे राधे।